अक्सर आप लोगों ने रास्ते में, पार्क में, मॉल में या हॉस्पिटल में या आपके रेलवे स्टेशन पे, रोडवेज पे या एयरपोर्ट पे अक्सर आपने ऐसा देखा होगा या सुना होगा कि कोमाटोज इंसान पड़ा हुआ है। तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो इसमें संभावना हो सकती है वो हार्ट अटैक की हो सकती है, मगर ऐसा नहीं है। आज इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जानूंगा, समझूंगा और इसका पर्दाफाश करूंगा कि ये क्या ऐसा हो सकता है। आदाब, मैं डॉक्टर मेहर अब्बास, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायबिटीज रिवर्सल कोच। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि अगर एक कोमाटोज इंसान सड़क किनारे या रोडवेज पे, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, पार्क पे आपको मिलता है तो ऐसे इंसान के लिए एज ए इंसानी फरीजा हमारी क्या अप्रोच हो सकती है। तो इस ऐसे लोगों में एज ए मेडिकल साइंस ये कहती है कि अगर कोई इंसान कोमाटोज है और अगर उसको फीवर नहीं है, फेब्राइल नहीं है या कोई एक्सीडेंट या इंजरीज की अलामत नहीं है, तो सबसे कॉमन कॉज जो होता है वो हाइपोग्लाइसेमिक कोमा होता है, जो आपको हाइपोग्लाइसेमिया यानी आपकी ब्लड शुगर कम होने के कारण से होती है। तो ऐसा कब होता है? जब आपकी ब्लड शुगर 50 से मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे हो जाती है, 40 हो जाती है, 30 हो जाती है, 20 हो जाती है, तो पेशेंट जो है कोमा में चला जाता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है अगर बहुत देर तक वो अनट्रीटेड रहता है। और अगर उसको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता तो ऐसे मरीजों की डेथ भी हो जाती है और पेशेंट जो है आजीवन आपके कोमा में भी चला जा सकता है, क्योंकि उसके में क्या होता है, जब ब्लड शुगर कम हो जाती है यानी हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है तो उसके ब्रेन में शुगर की मात्रा कम हो जाती है और उसके कारण से ब्रेन के जो टिश्यूज होते हैं, जो सेल्स होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं और उसके कारण से मरीज को सीजर भी आ सकता है, जिसको हम लोग झटके वगैरह कहते हैं, और परमानेंटली ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा देर तक वो इंसान कोमा में पड़ा रहता है तो उसके साथ ऐसा भी घट सकता है। तो आज इसी के बारे में हम डिटेल में आप लोगों से बात करेंगे, क्योंकि डिटेल में आप लोगों को बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब उसकी ब्लड शुगर कम हो जाती है तो ब्लड शुगर कम होने के कारण से क्या होता है, मरीज कोमा में चला जाता है और जब कोमा में चला जाता है तो आप कुछ उसके साथ कर भी नहीं सकते, और ना आप उसको मुंह से मिठाइयां खिला सकते हैं, ना आपकी चीनी का घोल पिला सकते हैं, ना कोई और मीठी चीज। तो उसका एकमात्र इलाज ये होता है कि वो किसी अस्पताल में उसको लेके आया जाए। जब वो अस्पताल में आता है हम लोग ब्लड शुगर चेक करते हैं तो उसकी ब्लड शुगर जो है या 30 मिलती है, 50 मिलती है, 40 मिलती है, इस तरीके से उनकी ब्लड शुगर रहती है। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं कि 25% जो है शुगर इन्फ्यूज करते हैं उसको, यानी उसको नस के जरिए से शुगर को दी जाती है। उसके बाद 10% डेक्सट्रोज की मेंटेनेंस ड्रिप दी जाती है और उनको जो है स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग में रखा जाता है। तो जब पेशेंट कॉन्शियस हो जाता है तो फिर हम लोग उसमें ये एसेस करते हैं कि कोई ब्रेन डैमेज वगैरह ये सब तो नहीं हुआ, तो फिर उसमें जो है हम लोग उसको मैनेज करते हैं। उसमें सीटी स्कैन वगैरह हम लोग करा के देखते हैं विद एपिलेप्टिक प्रोटोकॉल, क्योंकि उसमें सीजर वगैरह भी आते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग उसमें करते हैं। एंटी एपिलेप्टिक वगैरह भी दी जाती है उसमें, जो आपके कन्वर्जेंस या सीजर की जो दवाइयां होती हैं वो भी उसमें दी जा सकती हैं। तो ऐसे अधिकांश पेशेंट हम लोगों को मिलते हैं और ये मेडिकल साइंस भी कहती है, रिसर्च भी ये बताता है कि ये जो हाइपोग्लाइसेमिक कोमा होता है, ये जो होता है ये आपको ब्लड शुगर कम होने के कारण से होता है, मगर अधिकांश लोगों में ये अनडायग्नोज्ड ही हो जाता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उसकी मृत्यु हुई तो ये हार्ट अटैक के कारण से हुई।
तो आज इसी के बारे में हम आप लोगों को एडवाइस करेंगे कि इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें जो भी पेशेंट जो भी हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग पे रहते हैं, यानी जो शुगर की दवाइयां वगैरह लेते हैं, उनके साथ ऐसा अक्सर हो जाता है। और जो लोग इंसुलिन वगैरह पे रहते हैं तो उनको ऐसा होता है, मगर बहुत रेयर केसेस में होता है, बहुत कम होता है। तो आजकल तो उसमें DP4 इनहिबिटर्स वगैरह भी आ गई हैं, जो जिसमें आपके हाइपोग्लाइसेमिक कोमा के जो एपिसोड होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो आपको कोई भी पेशेंट आपके घर में या आपके परिवार में या आपके पड़ोस में कोई भी अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें इसीलिए मैं अक्सर आपसे बोलता हूं कि नॉलेज एंड डिसिप्लिन पे आपको फोकस करना होगा। और जहां तक हो सके आप लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं डायबिटीज क्या है, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, डायबिटीज में क्या अप्रोच होनी चाहिए, डाइट का क्या महत्व है। ये सारी बातें आप लोगों को बताना चाहिए जागरूकता से, क्योंकि अगर आप लोग नॉलेज एंड डिसिप्लिन पे फोकस करेंगे और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, तभी तो हम डायबिटीज को अपने शरीर से, अपने भारत से और हम सब मिल के डायबिटीज को पूरी दुनिया से पोलियो की तरह भगा सकते हैं। तो इसमें आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो ये होती है, अगर कोई आपके घर में डायबिटिक्स है और वो ऑफिस गोअर है, वो ऑफिस उसको जाना होता है, तो उसके ब्रीफकेस में जैसे आप टिफिन बॉक्स रखती हैं उसी तरह से उसके ब्रीफकेस में चॉकलेट है या कोई भी स्वीट्स है, इस तरह की मीठी चीज उनको जरूर कैरी करना चाहिए, क्योंकि ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। इट कुड हैपन टू एनीबॉडी, तो ये किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इसको आप लोगों को ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि अगर कोई डायबिटिक है और मेनली वो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स पे है, तो वो जो है अपने साथ स्वीट्स वगैरह, चॉकलेट्स है, कोई भी मीठी चीज है, मिश्री है, गुड़ है, ये सारी चीजें वो कैरी करें, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है, इमरजेंसी होती है, तो वो फौरन उसको ले सकें। नहीं तो अगर नहीं लेंगे तो वो कोमा में जा सकते हैं, उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं रहता, फिर आपको हॉस्पिटल की इमरजेंसी और ट्रायज में ले जाना पड़ सकता है। तो इसको आप लोग बहुत ही गौर से इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। और अगर कोई हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।